कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल जंग के फुल अपडेट के साथ में मैं आपके साथ भरत हूं। होर्मुज में और मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौते की बातचीत चल रही है उसके बीच में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं, कहां तक बढ़कर के पहुंची हैं, वो सब हम आपको बतलाएंगे इसी वीडियो में। 12-13 हेडलाइंस भी आपको दिखाएंगे, बड़ी खबरें दिखाएंगे। लेकिन आज का ये बुलेटिन अलग इसलिए है क्योंकि आज का ये बुलेटिन मिडिल ईस्ट के लिए, इस बुलेटिन में बेहतर समाचार निकल करके आ सकते हैं। ऐसी जो है आशंकाएं हैं कि बढ़िया समाचार निकल करके आए और मिडिल ईस्ट के लिए शांति समझौते के लिए अच्छी चीज़ें सामने निकल करके आए। बुलेटिन में सब चीज़ बताएंगे कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्यों पाकिस्तान ने शांति समझौते को आगे बढ़ते हुए बताया है और क्यों अरागची ने अपने देश की मीडिया को ही वार्निंग दी है। बतलाएंगे, सब कुछ बतलाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बुलेटिन में हेडलाइंस के साथ में। पहली बड़ी हेडलाइन यह है, अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ईरान ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि रविवार को जिनेवा में अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम की डील साइन हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरानी मीडिया ने ईरान की तरफ से जारी किए 14 पॉइंट्स, कहा बिना सारे फ्रंट्स पर युद्ध बंद किए, युद्ध विराम के हर जाने के बिना, होर्मुज के ऊपर ईरानी अधिकार के बिना अमेरिका से नहीं होगी कोई बात और यूरेनियम पर आखिर में करेंगे चर्चा। भरना होगा अमेरिका को हर जाना और डील पर बैठने से पहले अमेरिका को फ्रीज धन में से आधा धन ईरान को देना होगा। ये 14 पॉइंट्स ईरानी मीडिया में चल रहे हैं। और तीसरी बड़ी हेडलाइन ये है कि अमेरिका ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि संभावित समझौते के तहत उसके फ्रीज्ड फंड जारी किए जाएं। अमेरिका ने इसे खारिज किया। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा कि ईरानी मीडिया ने डील की जिन शर्तों को सार्वजनिक किया है उनका वास्तविक समझौतों से कोई संबंध ही नहीं है। ईरान ले आया है नई शर्तें। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते के संबंध में कोई अंतिम निर्णय अभी तक लिया नहीं गया है। समझौते के बारे में चल रही रिपोर्टें केवल अटकलें हैं। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान आ गया है और वो बोले हैं कि इस्लामाबाद वाले शांति समझौते पर हम हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं। इसको अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसके बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया है। बोले शांति समझौते का अंतिम और स्वीकृत मसौदा तैयार हो चुका है। पाकिस्तान अब अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के साथ मिलकर कर रहा है काम। शांति अब पहले से ज्यादा करीब। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि समझौते की टेबल पर बैठने से पहले $24 बिलियन की फ्रीज राशि ईरान लेगा, फिर होगी आगे की बात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले ईरानियों को कोई नगद राशि नहीं मिलने जा रही और केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने या बैठक में भाग लेने के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले कि उनके रहते परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा ईरान। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में लागू नाकाबंदी के तहत अब तक 136 जहाजों को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया, जबकि 9 जहाजों पर उसने हमला बोला है। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि नॉर्थ इजराइल में शुक्रवार को बजे सायरन। इजरायली सेना का दावा, लेबनान सीमा से हुई संदिग्ध हवाई घुसपैठ। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका फुल कंट्रोल है, कोई भी जहाज ईरान की अनुमति के बिना वहां से नहीं गुजर सकता। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि तुर्की को मिली है बड़ी कामयाबी, बना लिया है स्वदेशी मानव रहित विमान, नाम रखा है कान और किजीलेज़मा। दोस्तों, इन बड़ी हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से जानेंगे और विस्तार से खबरों में आज की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या समझौता होने जा रहा है। क्या यह शांति समझौता
अपने असल रूप को अख्तियार कर लेगा? क्या मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो जाएगी? क्या अमेरिका और इजराइल के रहते ऐसा संभव है, या फिर ईरान की पीठ में नया छुरा घोंपने की कोशिश और पीठ पीछे नई साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? क्या ऐसा है? इन सब पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे अभी। लेकिन एक चीज निकल करके आई है कि अमेरिका ये कहता है कि हम ईरान से शांति समझौता करने के बेहद करीब हैं। जिनोवा में या फिर यूरोपियन कंट्री के किसी जगह पर हम इसी हफ्ते शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ईरानियों ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि कोई फाइनल डील अभी तक हुई नहीं है इस बारे में। और इसी बीच ईरान की मीडिया में लीक हो जाते हैं 14 पॉइंट्स, और वो 14 पॉइंट्स ये हैं कि ईरान की तरफ से, ईरान का हवाला देते हुए ईरानी मीडिया में ये कहा गया, आपके सामने ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से 14 पॉइंट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं कि ईरानी मीडिया में ये बात निकल करके आई, ये बात कही गई कि इन 14 पॉइंट्स को जब अमेरिका फुलफिल करेगा उसके बाद ही हम ट्रंप के साथ में शांति समझौते के लिए बैठेंगे। और ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इन 14 पॉइंट्स में ये है कि आप को सभी मोर्चों पर युद्ध विराम करना पड़ेगा, लेबनान में भी, ईरान में भी, और जहां जहां आप हमला कर रहे हैं वहां होर्मुज में भी, हर जगह अमेरिका को ये ब्लॉकेज छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। ईरान की तरफ से 14 पॉइंट्स में दावा किया गया जो नुकसान किया गया है उसकी भरपाई अमेरिका करे, तब हम शांति समझौते पर बैठेंगे। ये भी दावा किया गया कि जो फ्रीज धन है 29 बिलियन डॉलर के आसपास का बताया ईरान ने, उस धन में से आधा धन ईरान के अकाउंट में जब गिर जाएगा तब हम शांति समझौते की टेबल पर बैठेंगे। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसके यहाँ जो आपने ये उद्दंड मचाया है, इस उद्दंडता का हर्जाना आप भरिए 300 बिलियन डॉलर या 300 मिलियन डॉलर के आसपास, बतलाता हूँ आपको कितना है। ये 14 पॉइंट्स में यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 24 बिलियन डॉलर ये बता रहे हैं फ्रोजन इनका है, वो इनको दिया जाए। और इन्होंने कहा कि जो इन्होंने तोड़फोड़ की है हमारे यहाँ 300 बिलियन डॉलर, वो भरें। कौन भरे? अमेरिका भरे या फिर अमेरिका के सहयोगी, सब मिलकर भरे। तोड़फोड़ करना आसान नहीं है। 60 दिन के भीतर जो है वो जो है फाइनल एग्रीमेंट न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर जो है कंप्लीट रिन्यूअल के ऊपर वो चर्चा बातचीत होगी। ये ईरान ने कहा कि ईरान ये कंफर्म करता है भाई साहब कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। और ईरान ने ऐसी और जो है वो 14 शर्तें यहाँ पर रखी हैं, और इन शर्तों को अमेरिका ने कहा है कि ये जो ईरानी मीडिया इन शर्तों को लीक कर रहा है, ये जो शर्तें बता रहा है, ये शर्तें सब अनर्गल हैं, बकवास हैं, ये सब बेकार की शर्तें हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये लोग ईरानी भरोसा करने वाले लायक ही नहीं है, ये लोग बातचीत करने के लायक ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यही ट्वीट जो आपके सामने है, इसमें ट्रंप ने कहा कि हमने जो बातचीत की, जिस पर डील साइन होने की बातचीत की जा रही है, उनमें ये सब शर्तें हैं ही नहीं। और जब ये सब शर्तें नहीं हैं तो ईरान अपनी मीडिया में ये सब क्यों लीक करवा रहा है? ये ट्रंप का कहना है। क्या कहा ट्रंप ने? पढ़ करके एग्जैक्ट हिंदी तर्जुमा बताता हूं। ट्रंप ने कहा ईरान द्वारा फेक न्यूज को लीक की गई शर्तें लिखित, ईरान को कह रहे हैं, ईरान द्वारा फेक न्यूज को लीक की गई शर्तें लिखित रूप में हुए समझौते की शर्तों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे समझौते को लेकर उनका कमजोर और दयनीय बयान भी शामिल है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इन लोगों के साथ व्यवहार करना बेहद बेईमानी भरा है, इनके साथ सद्भावना से व्यवहार करने जैसी कोई बात नहीं है, कमाल है। साथ ही कल रात होर्मुज के भीतर इन लोगों ने 2 भारतीय जहाजों के ऊपर आक्रमण किया, ईरानियों ने, हमने उनको बचा लिया। ये सब ट्रंप ने यहां पर लिख रखा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब बेईमान है, ईरान वाले इन लोगों से बातचीत करने वाली ही नहीं है, ये सब कहा। और उसके बाद अरागची का एक बयान आता है, फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, अरागची कहते हैं कि भाई साहब जब तक हमारा फाइनल डील ना हो जाए या फिर हम खुद
अनाउंस ना करें कि हम लोगों के बीच क्या कुछ हुआ है, तब तक मीडिया जो है वो संयम बरते, वो अपनी तरफ से कुछ भी ना चलाए। तो ये एक तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं और ये निकल करके आ रहा है कि ईरान और अमेरिका क्या डील के करीब हैं, क्या शांति समझौता। और ये बड़ी बेहद खुशी की बात है, लेकिन ईरान को सतर्क रहना चाहिए, ईरान को होशियार रहना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये दूसरी तरीके के लोग हैं। इसलिए ईरान को थोड़ा सा होशियार रहने की आवश्यकता है। एक बात ये भी है, शांति अगर कुछ कुर्बान करके भी मिले, शांति अगर किसी चीज का त्याग करके भी मिले, और अगर इन शर्तों पर शांति मिलती है, शांति होती है, मानव कल्याण होता है, तो ईरान को इस पक्ष में जाना चाहिए। उल्टा चश्मा यूसी इस पक्ष में है, लेकिन होशियार रहना चाहिए कि कहीं इस शांति के धोखे कोई और तैयारियां तो नहीं की जा रही हैं, कुछ और तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ट्रंप ने कल ही ये बात कहा था कि मैं चाहूं तो ईरान के भीतर सैनिक उतार दूं, सेना उतार दूं, कब्जा कर लूं। ट्रंप ने कहा आज रात हार्डर हमला करेंगे और खर्क द्वीप के ऊपर हम हमला करेंगे, हमला कर देंगे और खर्क द्वीप पर कब्जा कर लेंगे। वैसे ही कब्जा कर लेंगे जैसे हमने वेनेजुला के ऊपर कब्जा किया था, वैसे ही यहां का तेल बेचेंगे जैसे हम वेनेजुला का तेल बेच रहे हैं। ये ट्रंप ने कल कहा था। ये वही ट्रंप हैं जो कल तक थे, कल से पहले तक थे। ये वही ट्रंप हैं जो ईरान की सभ्यता मिटाने की बात कर रहे थे। ये वही ट्रंप हैं जो न जाने क्या क्या धमकियां दे रहे थे। तो होशियार रहने की आवश्यकता है। और ईरान ये कहता है कि हम अपनी अखंडता, एकता, संप्रभुता, देश की अपनी भावनाओं के विरुद्ध जाकर हम कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रंप और इजराइल तो इस बात को चाहते ही हैं और शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं कि हम ईरान के भीतर रिजीम परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। शांतियां, समझौते और संधियां, इन तीनों वर्डों में बहुत अंतर होता है भाई साहब, बहुत अंतर होता है। और ये जब होती हैं तो इतिहास ने दिखाया है कि बहुत देर तक चलते नहीं। इजराइल के साथ कितने देशों ने शांति समझौता और संधियां की हैं, एक मिस्र को छोड़कर बाकी कितने देशों के साथ ये शांति समझौता टिकाऊ है। वही देश हैं जो देश सर ऊपर खोपड़ी नहीं उठा रहे हैं, सर ऊपर नहीं कर रहे हैं, इजराइल की तरफ ऐसे करके देख नहीं रहे हैं। वही देश हैं, वही देश चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो आवाज उठा रहा है, जो गलत के खिलाफ बोल रहा है, हशर तो आप देख रहे हैं। क्या ईरान के भीतर हो रहा है, क्या लेबनान के भीतर हो रहा है, हशर तो आप देख ही रहे हैं। खैर, बाकी के मुस्लिम ममालिक मुल्कों के लिए बेहतर है कि भाई मिडिल ईस्ट के भीतर शांति कायम, और दुनिया के लिए भी ये बेहतर है कि शांति कायम। और जब शांति कायम होगी तो तेल के दाम गिरेंगे, महंगाई कुछ कम होगी। ये जो सारी खबरें चल रही हैं, इन खबरों पर विराम लगेगा। शांति जरूर स्थापित होनी चाहिए। ट्रंप ने कल कहा था कि आज रात बहुत हार्डर हमला करेंगे, मारेंगे। उसके बाद ट्रंप का दिमाग पलटा रात में। ट्रंप ने कहा कि अब हमला हमने रोक दिया है, अब हम हमला करने नहीं जा रहे हैं, अब हम शांति की बात करने के लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इसी वीकेंड में लोगों ने कहा कि इसी वीकेंड के भीतर ट्रंप ने ये दावा किया, अल जजीरा के हवाले से कहा गया कि यूरोप में कहीं पर जो है ये एक्साइज होगी, ये शांति समझौते वाली बातचीत होगी, ये दावा किया गया ईरान। और इस दावे का ईरान ने खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से जो है ओपन है, खुला है, जबकि ईरान ने इसका भी खंडन किया। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा अधिकार ईरान का है, बिना हमसे पूछे यहाँ से कोई जहाज नहीं जा सकता। ट्रंप ने कहा कि वी एंडेड द वॉर विद द ईरान टुडे। आज सुबह की खबर थी और ये टेलीफोन पर एक इंटरव्यू दिया, उसमें इन्होंने कहा कि हमने इस वॉर को आज ख़त्म कर दिया और इसी हफ्ते हम जो है ख़त्म करेंगे। पीपल विल बी कमिंग होम वेरी सून। जल्दी ही लोग जो है अपने घरों को लौटेंगे, ये कहा। ट्रंप ने कहा कि हाँ, ये ईरान ने कहा कि हमें कोई ड्राफ्ट अभी रिसीव नहीं हुआ है, प्रपोजल कोई रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन शाम होते होते अराक्ची जो आपको सामने दिख रहे हैं, इनकी भाषा बदली है और ये कह रहे हैं कि ईरानियन मीडिया कोई भी ऐसी चीज़ ना चलाए, कोई भी ऐसी बात ना करे जो ठीक ना हो, अटकलबाजी करने से बचे जब तक हमारी तरफ से कोई फाइनल बयान जारी नहीं किया जाता है। ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है, कहा जा रहा है।
और बाकी जो खबरें हैं वो तो ही हैं कि यूएस डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि शूट डाउन किया है दो ईरानियन ड्रोन्स को, जो कि स्टेट ऑफ होर्मुज में वेसल को निशाना बनाने के लिए आ रहे थे। और यहाँ पर ट्रंप ने एक बात कही कि कुर्दिशों को, अच्छा अमेरिका की दाल वैसे गल नहीं पा रही है मिडिल ईस्ट के भीतर, वो इसलिए है कि कुर्दिशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका के साथ का जो दाल है मिडिल ईस्ट के भीतर तब तक गली है जब तक कुर्दिशों ने अमेरिका का साथ दिया, चाहे IS के खिलाफ हो, चाहे इराक के भीतर हो, चाहे और जगहों पर है। जब वहाँ का कोई एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप अमेरिका के साथ जुड़ जाता है तभी अमेरिका को बल मिल पाता है, चाहे वो अफगानिस्तान के भीतर आपने देखा। लेकिन ईरान में जब ये अमेरिका हमला करने आया तो कोई रेवोल्यूशनरी ग्रुप ईरान के भीतर से अमेरिका के साथ नहीं आया, अमेरिका का सहयोग नहीं किया, और इसी वजह से अमेरिका के पैर कभी इस युद्ध के भीतर जम ही नहीं पाए मिडिल ईस्ट में। और यही कारण है कि आज शांति की बातें अमेरिका करने पर मजबूर है, शांति की बातें करने पर मजबूर है, होर्मुज के ऊपर बात करने को लेकर मजबूर है। हाँ, अमेरिका महाशक्ति है, दुनिया का दादा अमेरिका है, तो वो ये जरूर दिखाएगा कि भाई हमारे आगे लोग आकर के झुक रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस पूरे युद्ध के दौरान और इसमें यह बतला करके दिखलाया है कि भाई ईरान कमजोर नहीं है, वो अमेरिका के आगे कभी भी झुकेगा नहीं। और इसी वजह से पिछले 60 दिनों से हाँ ना डील हो रही नहीं हो रही, डील हो रही नहीं हो रही। अब ईरान ने ये क्लियर दिखाया है कि गर्ज हमारी नहीं है डील करने की, हम तुमको अपनी शर्तों के ऊपर लेकर के आएंगे, तुम हमला करने के लिए आए हो। तो ये बातें मिडिल ईस्ट के भीतर चल रही हैं और ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ है कि भाई शांति कायम हो मिडिल ईस्ट के भीतर। और शांति हर पक्ष के लिए अच्छी है, किसी भी पक्ष के लिए शांति बुरी नहीं है, शांति कायम हो, लेकिन शांति न्याय के साथ मिले तो बेहतर है। फिलहाल इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे थे, मेरा नाम भरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।